दोस्तों एक ऐसा राजा जो अपनी ही महल की नौकरानियों के साथ संबंध बनाता था। और क्या आपको पता है, ये राजा इतना सनकी और अय्याश था कि उसने अपनी ही 3 बेटियों तक को भी नहीं छोड़ा। और क्या आपको पता है ये राजा कौन था और इस राजा का नाम क्या है? दोस्तों इजिप्ट जितना रहस्यमयी है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी वहां के शासक रहे। उन्हीं में से एक ऐसा शासक है जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं आखानातन की। दोस्तों आखानातन का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे संभालने के लिए उसने करीब 1 लाख लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया था। लेकिन असल में जब आखानातन की मृत्यु हुई तो उसका साम्राज्य किसके अधिकार में चला गया? और इजिप्ट के फिरौन होने के नाते मृत्यु के बाद उसकी मम्मी का क्या हुआ? क्या आखानातन की मम्मी इस धरती पर आज भी मौजूद है? क्या उसके मरने के बाद उसके राज्यों और महलों की महिलाओं पर किसी ने कब्जा कर लिया या फिर आखानातन के बेटे तूतनखामेन ने सब हड़प लिया? चलिए जानते हैं आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों आखानातन मिस्र का एक फिरौन था। फिरौन मतलब वहां का राजा जिसने प्राचीन मिस्र के नए साम्राज्य के 18वें राजवंश के दौरान शासन किया था। वैसे तो उसे और कई कामों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था उसने कई देवताओं की पूजा पर रोक लगाकर पूरे इजिप्ट में एक देवता को पूजने पर जोर दिया, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उसने पूरे इजिप्ट के पारंपरिक धर्म को ही बदल दिया। धर्म परिवर्तन के साथ ही आखानातन ने मिस्र की कला में एक नाटकीय बदलाव किया। आखानातन से पहले मिस्र की सभ्यता में जितने भी चित्र बनाए गए थे उनमें लोगों को आदर्श चेहरे और परिपूर्ण शरीर के साथ प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आखानातन के फिरौन बनते ही उसने दूसरा काम ये किया कि वो अपने पास लड़कियों को नग्न अवस्था में बुलाता और उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता, जिसके बाद आखानातन के कुछ खास चित्रकार उन लड़कियों का आखानातन के साथ चित्र बनाते थे। आज भी इजिप्ट में कई ऐसे पिरामिड्स हैं जहां पर आप इन चित्रों को देख सकते हैं। दोस्तों आखानातन जब फिरौन था तब इजिप्ट को सबसे धनी माना जाता था। कहते हैं कि आखानातन के समय इजिप्ट के राजकोष में इतना ज्यादा धन था कि वह अपने आसपास के राज्यों को बिना ब्याज के पैसा देता था। लेकिन आखानातन उनसे ब्याज तो नहीं लेता था, लेकिन ब्याज के बदले वो उस राज्य की सबसे सुंदर कन्याओं को लेता था। दोस्तों शायद यही वजह है कि लोग आज उसे एक सनकी और अय्याश राजा कहते हैं। हमारी पिछली कई वीडियोस में हमने आपको बताया कि आखानातन कितना ज्यादा सनकी और कितना बड़ा अय्याश राजा था। उसे लड़कियां बहुत पसंद थी। उसे लड़कियां इतने ज्यादा पसंद थी कि उसने इजिप्ट की सबसे सुंदर लड़की से शादी की थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी अय्याशी नहीं छोड़ी थी। दोस्तों आखानातन ने करीब 17 साल तक राज किया और करीब 1336 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये आंकड़ा पुरातत्व खोजकर्ताओं के माध्यम से आया है, लेकिन कई इजिप्ट के वैज्ञानिकों का कहना था कि इस समय आखानातन की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उसने काफी लंबा शासन किया था, लेकिन वह शासन अदृश्य था। मतलब दोस्तों कई इजिप्ट के विद्वानों का कहना है कि असल में आखानातन जिस देवता को मानता था उसने ही उसे ऊपर बुला लिया था और आखानातन ऊपर से ही अपने साम्राज्य को चला रहा था। दोस्तों बता दें कि आखानातन जब मरा तो उसके शरीर को काफी सारे सोने चांदी के साथ दफनाया गया था। दोस्तों जब भी कोई फिरौन मरता था तब इजिप्ट के लोग उसके शरीर के साथ साथ बहुत सारा सोना, चांदी, रुपया और काफी सारा खजाना भी दफनाते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और उस जीवन को चलाने के लिए उन्हें सोने, चांदी और धन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों यूं तो इतिहास में आपको ये पढ़ने को मिलेगा आखानातन की मृत्यु के तुरंत बाद ही तूतनखामेन को नया फिरौन घोषित कर दिया गया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। कहते हैं कि आखानातन की मृत्यु के बाद उसकी प्रजा में कोहराम मच गया था। उसकी कुछ जनता उसे अच्छा समझती थी, जबकि कुछ लोग उसे गलत समझते थे। दोस्तों आखानातन को गलत समझने का केवल और केवल एक ही कारण था, और वह ये था कि उसने सत्ता पर आते ही सबसे पहले इजिप्ट के लोगों से उनके भगवान को दूर कर दिया था, क्योंकि वो अपने एकल देवता को नए भगवान के रूप में स्थापित करना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी। हालांकि ये सब करने के बाद आखानातन ने इजिप्ट में कला को स्थापित किया, जिससे लोगों को रोजगार मिला और धन का आवागमन हुआ। लेकिन उसी की आड़ में उसने अय्याशी की। आखानातन के मरने के बाद इजिप्ट को उसका काबिल फिरौन नहीं मिला, तो इजिप्ट का आश्वासन खोखला हो गया और आसपास के छोटे राज्य उसे आंख दिखाने लगे। इस बीच कई दुश्मन राज्यों ने इजिप्ट के राजमहल से काफी धन और हथियारों को भी चुराया। कहते हैं अखानातन की 3 लड़कियों में से सबसे बड़ी लड़की, जिसका नाम आंकेशन पातेन ताशरित था, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत थी,
उसने राजपाट को अपने हाथों में लेने की सोची, लेकिन कोई भी स्त्री फिरौन नहीं बन सकती थी, ऐसा इजिप्ट में कानून था, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, अखानातन की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन डकैती बढ़ती जा रही थी। आम जनता हर सुबह राजमहल के सामने कोई ना कोई फरियाद लेकर खड़ी रहती थी कि रात में कोई घर से सोना ले गया या फिर कोई घर का सामान ले गया। कभी कभी तो ये खबरें आती थी कि घर से लड़की को उठा ले गए। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद अखानातन की पत्नी ने इस बात का फैसला किया कि अब जल्द ही किसी न किसी को फिरौन घोषित करना पड़ेगा। कुछ समय बाद सबकी सहमति और सोच समझकर तूतनखामेन को नया फिरौन घोषित किया गया। दोस्तों, जब तूतनखामेन को फिरौन बनाया गया तब तूतनखामेन मात्र 9 साल का था। इस उम्र में जहां बच्चे खेलते हैं, मजे करते हैं, उस उम्र में तूतनखामेन ने अपने कंधों पर राज्य की जिम्मेदारियां ले ली। लेकिन दोस्तों, तूतनखामेन को कम मत समझिए। 9 साल की उम्र में तूतनखामेन में उतनी ज्यादा कमियां नहीं देखी गई जो अखानातन में उस समय थी। जब वो इजिप्ट पर राज कर रहा था तो तूतनखामेन भले ही 9 साल का रहा हो, लेकिन उसे सत्ता का ज्ञान अच्छा था। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इजिप्ट हमेशा से अपने संस्कारों और संस्कृति के प्रति बेहद गंभीर रहा और आज भी इजिप्ट के लोग अपनी संस्कृति को नहीं भूले। दोस्तों, तूतनखामेन ने सत्ता में आकर सबसे पहले तो अखानातन के बनाए हुए देवता को हटाकर वहां पर वापस पुराने इजिप्ट के देवताओं को स्थापित किया। उसने और भी कई धार्मिक परिवर्तन किए। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि जब तूतनखामेन 9 साल का था तब वो अखानातन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर चढ़ा था। अपने राज्याभिषेक के कुछ समय बाद तूतनखामेन का विवाह अखानातन की तीसरी बेटी और शाही परिवार की सबसे बड़ी जीवित राजकुमारी आखेनसपाटन से हुआ था, जो कि तूतनखामेन की सगी बहन थी। बता दें कि इजिप्ट में उस समय भाई बहन के रिश्ते एक आम बात थी। दोस्तों, यहाँ पर हमने जीवित इसलिए जोड़ा क्योंकि कई लेखों के मुताबिक आखेनसपाटन की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। लेकिन जब आप इजिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में इस बात को पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं है। उस साइट पर आखेनसपाटन की मृत्यु का कोई लेखा जोखा नहीं है। इस बात पर काफी विवाद भी हुआ था कि आखिर इतिहास के बारे में इस तरह की गलत जानकारियां कैसे पब्लिश हो रही है। हालांकि इस पर कई बार न जाने कितनी बहस छिड़ी है, लेकिन कभी भी कोई मामला स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि तूतनखामेन अखानातन से बहुत चिढ़ता था। आपको शायद मालूम ना हो, अखानातन के मरने के बाद तूतनखामेन ने अपने सैनिकों की मदद से अखानातन की मम्मी को निकलवा कर नष्ट करा दिया था। शुरू में अखानातन को रॉयल वादी के एक मकबरे में दफनाया गया था। मकबरे का निर्माण करने और फिरौन को दफनाने का आदेश वहां की राजधानी की सीमाओं पर बनाया गया था, जहां पर मृत्यु से पहले ही फिरौन अपने हाथों से बात को लिख देता था, मेरे लिए एक मकबरा बनाया जाए और मेरी कब्र उसी में बनाई जाए। लेखों के अनुसार तूतनखामेन अखानातन की खबरों को 2 बार खुदवाया। पहले उसने मकबरे से अखानातन के ताबूत को निकलवाया और दूसरी जगह दफन करवा दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहली वाली जगह हर किसी को पता थी, लेकिन दूसरी जगह बहुत कम लोगों को पता थी। लेकिन उसे पता था कि आज नहीं तो कल ये बात सबको पता चल जाएगी, इसलिए दोबारा उसने अखानातन के ताबूत को निकलवा कर नष्ट करवा दिया। कुछ सालों पहले पुरातत्व विभाग ने अखानातन के ताबूत को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अखानातन का ताबूत नहीं मिला, ना ही उसकी मम्मी मिली। लेकिन पुरातत्व विभाग का मानना है कि अखानातन की मम्मी इजिप्ट में ही कहीं छुपी हुई है। वही तूतनखामेन के ताबूत को पुरातत्व विभाग ने आसानी से खोज निकाला था। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।